गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में हो रही जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई दाखिल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में हो रही जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि जनगणना अधिनियम के तहत राज्य सरकार को जनगणना का अधिकार ही नहीं है। यह प्रक्रिया सर्वदलीय बैठक में हुए निर्णय के आधार पर शुरू की गई। बिना विधानसभा के कानून पास किए इसे करवाया जा रहा है, इसे रद्द किया जाए। बिहार में महागठबंधन सरकार ने शनिवार को जातियों का सर्वेक्षण शुरू किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह कवायद समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए मददगार साबित होगी। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अकेले जेल में शतरंज खेलता रहता है आफ्ताब पूनावाला, अब गर्म कपड़े और लॉ की किताब भी मिलेगी। जी हां दोस्तों, देश के बहुचर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब पूनावाला अब कानून की किताबें पढ़ना चाहता है। उसने लॉ की किताबों की डिमांड की है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आफ्ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने पढ़ने के लिए कानून की किताबें उपलब्ध कराने की उनकी मांग पर सहमति जताई है। कोर्ट ने अधिकारियों को आफ्ताब को गर्म कपड़े मुहैया करवाने का भी निर्देश दिया है। इससे पहले जेल अधिकारियों ने उसे अमेरिकी उपन्यासकार पॉल थेरॉक्स के ट्रेवल लॉग द ग्रेट रेलवे बाजार बाय ट्रेन थ्रू एशिया की एक कॉपी प्रदान की थी, जब आरोपी ने उसे पढ़ने के लिए अंग्रेजी उपन्यास और साहित्य की किताबें देने का अनुरोध किया था। अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या करने और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफ्ताब पूनावाला को जेल नंबर 4 के सेल नंबर 15 में रखा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। एक्सपर्ट्स बोले जोशीमठ को धंसने से कोई नहीं बचा सकता, सुरंग की वजह से रोज 6 करोड़ लीटर पानी बहा, खोखला हो गया पहाड़। जी हाँ दोस्तों, ये किस्सा उत्तराखंड में गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों के भीतर का है। तारीख थी 24 दिसंबर 2009। बड़े बड़े शहरों की धरती के नीचे मेट्रो ट्रेन के लिए चुपचाप सुरंग खोद देने वाली एक बड़ी टनल बोरिंग मशीन अचानक फंस गई। सामने से हजारों लीटर साफ पानी बहने लगा। महीनों बीत गए, लेकिन काबिल से काबिल इंजीनियर न इस पानी को रोक सके और न ही टीबीएम चालू हुई। दरअसल इंसानों की बनाई इस मशीन ने प्रकृति के बनाए एक बड़े जल भंडार में छेद कर दिया था। लंबे समय तक 6 से 7 करोड़ लीटर पानी बहता रहता है। धीरे धीरे ये जल भंडार खाली हो गया। यह जल भंडार जोशीमठ के ऊपर पास ही बहने वाली अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर खड़े पहाड़ से 3 किलोमीटर अंदर था। हिंदुओं और सिखों के पवित्र तीर्थ बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का गेटवे कहा जाने वाला ये वही जोशीमठ है जिसके धंसने की खबरें इन दिनों में सुर्खियों में है। दोस्तों इस नगर के 603 मकानों में दरारें पड़ चुकी है। 70 परिवारों को दूसरी जगह भेजा जा चुका है। बाकी लोगों से सरकारी राहत शिविरों में जाने को कहा गया है। दोस्तों जोशीमठ वाले जल भंडार के खाली होने से इलाके के कई छोटे छोटे झरने और पानी के स्रोत सूख गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना पानी जोशीमठ के नीचे की जमीन भी सूख गई। इसी वजह से दरकते हुए पहाड़ से मलबे पर बसा जोशीमठ धंस रहा है। उनका दावा है कि अब इस नगर को तबाह होने से बचाना मुश्किल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। कैलिफोर्निया में इमरजेंसी, बाइडेन का ऐलान, लोग जल्द छोड़ दें इलाका। आखिर अमेरिका में ऐसा क्या हुआ? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कैलिफोर्निया में इन दिनों बर्फीले तूफान के थपेड़े पड़ रहे हैं। इसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राज्य भर में आपातकाल की घोषणा की है। व्हाइट हाउस की ओर से सोमवार देर रात जारी एक बयान के अनुसार बाइडेन ने इस गंभीर बर्फीले तूफान, बाढ़ और भूस्खलन से पैदा हुई आपातकालीन स्थितियों के कारण कैलिफोर्निया के लिए संघीय सहायता का आदेश दिया है। यह आपातकालीन घोषणा होमलैंड सिक्योरिटी और फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी को सभी आपदा राहत प्रयासों के समन्वय के लिए अधिकृत करेगी। इससे पहले कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने 4 जनवरी को तेज बर्फीले तूफान के कारण पूरे राज्य के लिए आपातकाल की घोषणा की थी, जहां लगभग 4 करोड़ लोगों का घर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। गो फर्स्ट एयरवेज को डीजीसीए ने भेजा नोटिस, 50 यात्रियों को बस में ही छोड़कर उड़ गई थी फ्लाइट। जी हां दोस्तों, 50 यात्रियों को एयरपोर्ट के टरमैक पर ही छोड़कर उड़ान भरने के मामले में डीजीसीए ने गो फर्स्ट एयरवेज को नोटिस जारी किया है। नियामक ने एयरलाइन से पूरे मामले पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। डीजीसीए की तरफ से कहा गया है कि उसकी तरफ से मामले को देखा जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई यात्रियों के द्वारा ट्विटर पर इस मामले की शिकायत की गई थी। गो फर्स्ट एयरलाइन नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के कार्यालय को टैग करते हुए ट्विटर पर की गई शिकायतों के अनुसार बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट G8116 ने सुबह करीब 6:30 बजे उड़ान भरी, जिसने 50 से अधिक यात्रियों को छोड़ दिया। इधर गो फर्स्ट एयरवेज ने 3 ट्वीट्स का जवाब देते हुए उपयोगकर्ताओं से अपने ट्रेवल डिटेल साझा करने का आग्रह किया और कहा कि हमें हुई असुविधा के लिए खेद है। घटना के बाद यात्रियों को एक उड़ान में समायोजित किया गया था, जो 4 घंटे बाद सुबह 10 बजे के आसपास गंतव्य के लिए रवाना हुई थी। DGCA के एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने एयरलाइन से एक रिपोर्ट मांगी और उचित कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शराब से हो रहा आंत का कैंसर, WHO का अलर्ट, बताया कितनी पीनी है सुरक्षित। जी हां दोस्तों, शराब के सेवन से आंत के कैंसर का खतरा होता है। यह चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने जारी की है। द लासेंट पब्लिक हेल्थ में WHO के बयान में कहा गया है कि अध्ययनों से पता चला है कि शराब के सेवन से 7 अलग अलग प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। WHO ने कहा है कि शराब यानी कि अल्कोहल का कम मात्रा में सेवन भी कैंसर का कारण बन सकता है। जब शराब की खपत की बात आती है तो ऐसी कोई सुरक्षित मात्रा नहीं है जो स्वास्थ्य को प्रभावित न करे। शराब के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने द लासेंट पब्लिक हेल्थ में एक बयान प्रकाशित किया। इसमें कहा गया है कि एक ग्लास वाइन या एक पिंट बियर को लेकर लोगों की धारणा चाहे जो हो, लेकिन यह समझना होगा कि पेय चाहे जो भी हो, कैंसर शुरू हो जाएगा। WHO ने कहा है कि शराब पीने के कारण कम से कम 7 प्रकार के कैंसर का कारण उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेंगलुरु में मेट्रो का पिल्लर गिरा, मां बेटे की हुई मौत, महिला का पति बेटी गंभीर। विपक्ष बोला 40% कमीशन वाली सरकार इसके लिए है जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के नागवारा में मंगलवार को अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो पिल्लर गिरने से एक महिला और उसके 2.5 साल के बेटे की मौत हो गई। महिला का पति और एक बेटी गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला का परिवार बाइक से जा रहा था, तभी पिल्लर उनके ऊपर गिर गया। महिला के जुड़वा बच्चों में से एक बेटे की जान चली गई, जबकि बेटी गंभीर है। घटना के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा है कि यह हादसा 40% कमीशन वाली सरकार के कामकाज का नतीजा है। इसी वजह से किसी काम में क्वालिटी नहीं बची है। वहीं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दोस्तों, बेंगलुरु मेट्रो के DM ने पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। पुलिस के मुताबिक घटना HBR लेट आउट के पास काउंटर रिंग रोड पर सुबह करीब 11 बजे हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेना के खिलाफ ट्वीट केस में बढ़ सकती है शहला रशीद की मुश्किल, दिल्ली के LG ने दी मुकदमा चलाने की मंजूरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने JNU छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष और आईसा की सदस्य शहला राशिद शोरा के खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव को बिगाड़ने में लिप्त होने के उद्देश्य से भारतीय सेना के बारे में 2 ट्वीट करने के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। उक्त अभियोजन स्वीकृति केस FIR नंबर 152/2019 दिनांक 3/9/2019 से संबंधित है। दोस्तों, IPC की धारा 153A PS स्पेशल सेल नई दिल्ली के तहत अधिवक्ता आलोक श्रीवास्तव द्वारा की गई शिकायत के आधार पर यह दर्ज की गई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह प्रस्ताव दिल्ली पुलिस द्वारा लाया गया और गृह विभाग GNCTD के द्वारा इसका समर्थन किया गया। इसमें बताया गया है कि 18/8/2019 को कश्मीर निवासी सुश्री शहला राशिद ने भारतीय सेना के बारे में 2 विवादित ट्वीट किए। NIA ने सेना के हवाले से उसी दिन शहला के आरोप का खंडन करते हुए ट्वीट किया। भारतीय सेना का कहना है कि शहला राशिद द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और झूठे हैं। इस तरह की असत्यापित और फर्जी खबरें सामाजिक तत्वों और संगठनों द्वारा लोगों को भड़काने के लिए फैलाई जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यहाँ स्कूल के मिड डे मील में निकला सांप, उल्टियां करने लगे बच्चे, 30 बच्चे अस्पताल में भर्ती। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में सोमवार को खाना खाने के बाद कम से कम 30 स्कूली बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर है कि यहाँ परोसे गए मिड डे मील में सांप निकला था और खाना खाने के बाद से ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। दोस्तों, अधिकारियों ने बताया कि वीरभूमि जिले के मयूरेश्वर प्रखंड के एक प्राथमिक विद्यालय के करीब 30 छात्र दोपहर भोजन यानी कि मिड डे मील भोजन में परोसा गया खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए। भोजन तैयार करने वाले स्कूल के एक कर्मचारी ने भी दावा किया कि दाल से भरे एक कंटेनर में एक सांप मिला था। उन्होंने कहा कि खाना खाने के बाद बच्चों ने उल्टियां करनी शुरू कर दी, जिसके बाद हमें उन्हें रामपुर हार्ट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ले जाना पड़ा। वहीं प्रखंड विकास अधिकारी दीपांजन जाना ने पत्रकारों को बताया कि कई ग्रामीणों की ओर से दोपहर भोजन खाने के बाद बच्चों के बीमार पड़ने की शिकायत मिली। उन्होंने कहा कि मैंने प्राथमिक विद्यालयों के जिला निरीक्षक को सूचित कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सर्दी बनी मुसीबत, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक से दिल्ली में बढ़ रहे हैं केस।
जी हाँ दोस्तों, इस साल कड़ाके की ठंड की वजह से बड़ी संख्या में लोगों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं पैदा हो रही है। कई लोगों की इनकी वजह से मौत भी हो गई है। दिल्ली में भी हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी हुई। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि स्थिति तब और ज़्यादा बिगड़ जाती है जब हृदय से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे लोग सुबह के समय टहलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। एम्स दिल्ली में कार्डियोलॉजिस्ट के प्रोफेसर डॉक्टर नीतीश नायक ने कहा कि ठंड के मौसम में हार्ट अटैक के मामलों की संख्या बढ़ जाती है। इस साल इन मामलों में तेजी हुई। बढ़ोतरी की वजह भी ठंड ही है।